मैं दादा के पास जा रहा हूं हमारे स्टूडियो में। दादा, व्हाट इज दिस जिंदल साहब? जिंदल साहब, ये क्या होगा? सोना नीचे, शेयर मार्केट नीचे, जो देखो नीचे। लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जिंदल साहब जी, मेरे हिसाब से टैरिफ वॉर बिल्कुल शुरू हो गई है, ग्लोबल रिसेशन के दिन आ गए, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, हिंदुस्तान इससे बच जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। बिंदु जी ने बात की कोविड की, मैं बात करूंगा रशिया यूक्रेन वॉर की। ग्लोबल इकोनॉमी उस समय डाउन गई। अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। ऐश्वर्या जी, अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कितना कर्जा ले सकते हैं। 2023 में डेट सीलिंग सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा। जर्मनी वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, इंडिया का बताओ। इंडिया का ही बताओ। भी ऐसी से देखिए, मेरे को लगता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और ये सारी सिचुएशन जो चल रही है, एक दौर था ग्लोबलाइजेशन का, अभी दौर है लोकलाइजेशन का। भैया सब अपना अपना देख लो, भैया सब मतलब अपना अपना देखो। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकोनॉमी को वापस, रतन जी इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस, सीनियर एडवाइजर टू यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर राइट फ्रॉम द यूएस। थैंक यू मैम। मैं मतलब आप ही से पूछ रहा हूं जनरल साहब, मेरा प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। बिंदु जी कह रही हैं कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, हमको इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो अभी देख रहा है, वो देख रहा है सोना नीचे, वो देख रहा है शेयर मार्केट 4,000 नीचे, वो यहां जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज है ना एनसीआर में, आप 4 दिन पहले के रेट्स देखिए और आज के रेट्स देखिए, इट्स अ ट्रिकलिंग इफेक्ट। चाहे कुछ ना हुआ हो, अपने आप गिरनी शुरू हो गई हैं, कुछ हुआ नहीं है ग्राउंड पे, बट इट्स अ ट्रिकलिंग इफेक्ट, इट्स अ रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट। जनरल साहब, जैसे नोएडा के पास ये जेवर मतलब एयरपोर्ट आया था, बाउंड्री भी नहीं बनी थी, लोगों ने जमीन के रेट बढ़ा दिए थे। आप समझ रहे, इट्स अ रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट। सोना गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रही है, प्रॉपर्टी गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। इट्स अ ब्लड बाथ। इसी ब्लड बैथ का मैं आपको बताने वाला हूं। उनके पास डोनाल्ड ट्रंप है, तो मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने रशिया यूक्रेन वॉर के समय हिंदुस्तान को नेविगेट किया। उस समय भी ग्लोबल हालात बहुत खराब थे। मेरी सरकार ने क्या किया? रशिया से सस्ता क्रूड लिया रुपी टर्म्स में। मेरी सरकार ने क्या किया? रशिया से क्रूड लिया, रिफाइन करके यूरोप को बेचा। रशिया यूक्रेन वॉर के समय आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज ने कहा कि इस समय ग्लोबल स्लोडाउन में कोई चमकता सितारा है तो वो हिंदुस्तान है। तो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। दूसरा आपको डेटा दे दूं, आप डेटा की बात कर रहे थे। 16 मार्च 2025, अभी से कुछ दिन पहले की बात है ऐश्वर्या जी, 16% इनकम टैक्स में ग्रोथ आई है मेरे देश में। अब इनकम टैक्स कब लोग देंगे? जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी। अभी तो गिर गए इनकम। कहा अभी का डेटा कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ है आज में आप बताओ। मैं अब वही तो बता रहा हूं, शेयर मार्केट में कितना कैपिटल गायब हुआ है आज में, आप बताओ जी। अभी इसी का जवाब दूंगा। 3900 पॉइंट से सेंसेक्स डाउन शुरू हुआ। कितने लाख करोड़ का कैपिटल गायब हुआ है आज में जिंदल साहब? उसी का जवाब बताओ ना। 3900 पॉइंट से सेंसेक्स डाउन शुरू हुआ। हाँ, तो कितने लाख करोड़ का कैपिटल गायब हुआ? 2200 पॉइंट। तो वो जो है आप देखिए, उसमें से कितना तो जो है रिकूप कर गया। उसके अलावा देख लीजिए आज की तारीख, दिस इज आर्टिफिशियल पंपिंग। देखिए, जो शेयर मार्केट समझता है उसे पता है कि कैसे आर्टिफिशियल पंपिंग करके गवर्नमेंट इंटरवीन्स, कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को लोग किया जाता है। ऑल ऑफ दिस, लोग अब घास नहीं खाते, लोगों को पता है क्या हो रहा है। 10 सेकंड नहीं, आप 30 लीजिए, पर मैं आपसे समझना चाह रहा हूं फॉर लॉन्ग टर्म, एक एक करके आई एम गोइंग टू ऑल माई एनालिस्ट। जैसे बिंदु जी वॉज हेलबेंट कि नहीं हमारे बेसिक स्ट्रांग हैं, तो मैंने उनसे पूछा कैसे बेसिक स्ट्रांग है, तो आप कह रहे हो मोदी जी करेंगे, पर कैसे करेंगे? जनता पूछ रही है, मोदी जी पूछता है भारत, जनता पूछ रहा है। आई एम सेइंग द पीपल ऑफ द कंट्री आर आस्किंग कि भाई मेरे पास सोना है, कल तक 1 लाख रुपए का था, आज वो 88,000 का हो गया, कमरे में रखे रखे, लॉकर में रखे रखे 12,000 गायब हो गए मेरे। आप ये समझिए, लोगों की अलमारियों में डाका डल रहा है और उन्हें पता भी नहीं कैसे डल रहा है, और वो रोक नहीं सकते बिकॉज इट्स ऑल वर्चुअल। दैट्स द रियलिटी। लोगों को घबराहट दूर करनी होगी। क्यों जी? चाइना ने रिटेलिएट किया, तो अब ये जो टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर है, यूएस चाइना की ट्रेड वॉर है। हिंदुस्तान अभी भी बहुत तरीके से चलता है, व्यवहार कुशलता से, व्यापार कुशलता से चल रहा है। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर आगे बढ़ रहा है, और मुझे विश्वास है जिस तरीके से हिंदुस्तान एक तरीका निकाल रहा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंट्री है। हम टैरिफ कम करवा लेंगे, क्योंकि हमने वो चीज नहीं की है। हमने जाके वहां पे अड़े नहीं है, हमने वहां पे जाके रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाए हैं। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान इसमें रिकवर कर जाएगा। और 10 सेकंड और मिस रतन, आई विल कम बैक टू यू। मिस रतन लाहिरी, सीनियर एडवाइजर यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर। मैम, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? आप 7 समंदर पार बैठी हैं, यू हैव दैट यूएस एक्सपोजर एज वेल। आपको क्या लगता है मिस लाहिरी, क्या इंडिया इससे बच पाएगा? क्योंकि जो इनिशियल जर्क है
उससे हिंदुस्तानी मार्केट और हिंदुस्तानी इन्वेस्टर हिला हुआ है, लोग हिले पड़े हैं। जैसे मैंने कहा, किसी के लॉकर में 12,000 कम हो गए हैं और कोई नहीं जानता चोरी किसने की है। मैम नमस्कार, थैंक यू। मैं एक्चुअली यूके में हूँ अभी, इन लंदन, सो नॉट इन द यूएस, बट आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ माय टाइम इन द यूएस। तो मैं पहले आई जस्ट वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग आई कंप्लीटली एग्री with what Bindu ji and Jindal ji said earlier. You know, India पे असर तो पड़ेगा जरूर, लेकिन we are a strong country, we are a proud country. हम जरूर, you know, we will definitely weather this storm. I have no doubt about it, and I agree because our fundamentals are strong. And मैं बोल रही हूँ मैं क्यों? But before that, मैं background ये बोलना चाहती हूँ कि what President Trump has started, and I'm not talking about the politics of it. I'm not talking about the you know, the geopolitical atmosphere, etc. जो उन्होंने अभी जो शुरू किया है, we are living in a new world order. You know, each country for itself. और ये अभी जो शुरू किए हैं President Trump, it is going to be increasingly so going forward. क्योंकि ये जो हो रहा है अभी, if you see the background of it, बहुत दिन से ये चल रहा है in economies like Europe and the US. You know, where manufacturing jobs were being sucked out of the country and where large populations were getting disenfranchised. You know, in terms of that. तो I think to a certain extent, मिस लाहिरी आप कह रही है कि ये अभी और होगा, this is only step 1, ये और ज्यादा होगा? This is only step 1, and we have to, as Indians, you know, as India, we have to prepare ourselves, you know, for the battle ahead. That is all I'm saying. But कैसे? You know, in terms of that. But कैसे? हाँ. जी, so if you can सबसे पहले है कि हाँ, so in my view, you know, I agree with what Bindu ji and you know, Jindal ji said in terms of, देखिए, पहली बात है कि हमारी जो you know, our exports are only 22% you know, of our GDP, you know, India's. We are increasingly, we are a large homegrown market. जितना बढ़ रहा है, we are becoming a large homegrown market. And if you see Prime Minister Modi and यहाँ अपनी जो cabinet है, you know, and our government, you know, over the last many years, we have focused, हम बहुत focus किए हैं manufacturing के ऊपर. देखिए, जो मेक इन इंडिया जो कैंपेन है, हम आपको अपनी फंड के हिसाब से बोल रहे हैं, हमारा अभी 3rd फंड क्लोज होने जा रहा है, हमारे हर एक इन्वेस्टमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, even deep tech manufacturing, in fantastic companies in space tech, in underwater drones, autonomous transportation, ये सब हम लोग देख रहे हैं. ये, you know, we've started taking these baby steps. हम देख रहे हैं, मैं आपकी बात समझता हूँ रतन जी, ओके, लेकिन लोकेश जिंदल जी, I'm quite confident कि ये होगा. और आप जो देख रहे हैं, जर्मनी का 44% of their you know, of their thing is you know, I mean, exports are 44% of their GDP. Germany, UK, Europe, you know, I mean, overall, you know, Europe मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ, लेकिन